और अब बात हाथरस हादसे की। देखिए, इस हादसे के बाद से बाबा नारायण साकार हरि की पुलिस तलाश कर रही है और अब तक बाबा के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिर बाबा कहां छिपा है और बाबा की लुका छिपी का ये पूरा खेल कब तक चलेगा? क्या बाबा का सुराग ढूंढ पाएगी पुलिस? ये बड़ा सवाल। रिपोर्ट को देखिए। आखिर कहां छिपा है बाबा नारायण साकार हरि? किस आश्रम में है बाबा का ठिकाना? कब तक चलेगा बाबा की लुका छिपी का खेल? ये तो भी ठीक है, ये ठीक है। हाथरस हादसे के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बाबा नारायण साकार हरि का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। बाबा किस आश्रम में छिपा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाबा नारायण साकार हरि की तलाश में यूपी के कई जिलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। राजस्थान और हरियाणा में भी बाबा के ठिकानों में बाबा की तलाश की जा रही है। बाबा की तलाश में पुलिस अब तक यूपी के मैनपुरी, कासगंज, आगरा, फर्रुखाबाद, बदायूं, अलीगढ़, नोएडा और कानपुर में भी बाबा को खोज चुकी है, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद बाबा नारायण हरि मैनपुरी के आश्रम में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कहां लापता हो गया पता नहीं। हाथरस भगदड़ कांड का आज 6वां दिन है और 6 दिन तक अभी भी भोले बाबा यानी कि जो यहाँ अनुयायियों के परमात्मा हैं वो अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना में कुछ उपद्रवियों का हाथ है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यही कारण रहा कि वहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस घटना में 2 जुलाई को लगभग 123 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद ये बताया गया कि बाबा वहाँ से सीधे मैनपुरी के इस आश्रम में पहुँचे हैं जो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस आश्रम में वो आए, लेकिन उसके बाद से लेकर बाबा कहाँ गए इनका कोई पता अब तक नहीं है। हालांकि एसआईटी की टीम के साथ साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुद यहाँ पर चाहे एसओजी की बात की जाए, स्थानीय पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो कई बार वो यहाँ पर आए लेकिन बाबा उनको नहीं मिले। बाबा के पहले मैनपुरी के आश्रम में ही होने का दावा किया जा रहा था। आश्रम के सेवादारों की भी माने तो भोले बाबा 2 जुलाई को इस राम कुटीर आश्रम पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कहां है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा का काफिला हाईवे से गुजरता दिखाई दे रहा है। पुलिस की टीम लगातार सेवादारों से पूछताछ कर रही है। बाबा के 2 दर्जन से ज्यादा सेवादारों को हिरासत में लिया गया है। खुद उनके अनुयायी और उनके जो सेवादार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि बाबा 2 तारीख की रात को, घटना की रात को यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक बाबा सामने नहीं आए। उधर प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच कर रही है। इसके अलावा न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, चाहे वो अधिकारियों से बातचीत हो या फिर जनता से बातचीत हो या घटना से जुड़े हुए तमाम सेवादारों और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हो। तो गिरफ्तारियाँ भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है और ख़ास बात ये कि इस पूरे मामले में अब तक जो मुख्य सेवाएँ थे, जो मुख्य आयोजक थे देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी की गई, संजू यादव की गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है। पुलिस जल्द उनको रिमांड पर लेगी और जैसे जैसे पूछताछ में जो खुलासे होंगे उस पर कार्रवाई लगातार की जाएगी। और एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल का इस बात का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आयोजक थे उसके राजनीतिक दलों से भी संपर्क थे, फंडिंग का काम वो करता था इन कार्यक्रमों को कराने के लिए। तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस राजनीतिक दल का हाथ। पूरे यूपी में बाबा के 25 आश्रम बताए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान के दौसा में भी बाबा के आश्रम होने का खुलासा हो चुका है। पुलिस की टीम भोले बाबा के इन आश्रमों पर नजर रख रही है, सुराग तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने सत्संग में भगदड़ के मामले में दर्ज एफआईआर में बाबा नारायण हरि का नाम शामिल नहीं किया है, लेकिन इस मामले में बाबा को क्लीन चिट भी नहीं दी है। भगदड़ की घटना की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। एसआईटी ने जमा की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में 90 बयान दर्ज किए हैं। वहीं न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया।
आयोग के चेयरमैन ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और आईपीएस भावेश कुमार ने घटना को लेकर कई लोगों से 5 घंटे तक पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। डिटेल हम सब बता भी चुके हैं आप लोगों को। शॉर्टली हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। नारायण साकार हरि से भी आप लोग पूछताछ करेंगे सर? अब तक की जांच में जो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान दिए। एक तरफ जहां पुलिस बाबा नारायण हरि की तलाश में जुटी है, वहीं भगदड़ के बाद अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो सत्संग के बाद अपनों की तलाश कर रहे हैं। आगरा से आया ये बेटा अपनी मां की तलाश कर रहा है। बेटे के मुताबिक मां राजन देवी सत्संग के लिए आई थी, लेकिन भगदड़ के बाद से लापता हैं। मां की कोई जानकारी अब तक परिवार को नहीं मिल पाई है। ये सत्संग हुआ जब से आवे, पहले भी आती रहती थी, जाती रहती थी। हमेशा सत्संग सुनने आती थी? हाँ। तो इस बार सत्संग जब हुआ है उसके बाद से लेकर कोई खोज खबर नहीं मिली। मैं हॉस्पिटल भी गया था, वहाँ भी नहीं मिली है। कहाँ ढूंढ लिया? वो हॉस्पिटल आतरोद के हॉस्पिटल में गया था। अब आप आश्रम जा रहे हो, यहाँ पर आश्रम में आए हो, मैनपुरी यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ देखा कुछ मिला? नहीं मिला। कोई जानकारी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी को रोका नहीं? वो हमसे कहती थी। मैंने बहुत रोका था। इनकी मम्मी तुम्हें ज्यादा परेशानी तो आप मेरे साथ रह लो, मेरे घर पे रह लो, तो बोलती थी नहीं बेटा, मेरे लिए तो यही प्रभु है, यही मेरे सब कुछ है। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ में इसी तरह कई परिवार उजड़ गए हैं, लेकिन अब तक भोले बाबा सामने नहीं आया है। आखिर वो अपनी जवाबदेही से कब तक बचेगा, कब तक पुलिस से आंख मिचौली खेलेगा? बाबा को इस भयंकर हादसे का जवाब देना पड़ेगा। मैनपुरी से विनीत दुबे के साथ राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन। आखिर कहां छिपा है बाबा नारायण साकार हरि? किस आश्रम में है बाबा का ठिकाना? कब तक चलेगा बाबा की लुका छिपी का खेल? ये तो भी ठीक है, ये ठीक है। हाथरस हादसे के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बाबा नारायण साकार हरि का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। बाबा किस आश्रम में छिपा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाबा नारायण साकार हरि की तलाश में यूपी के कई जिलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। राजस्थान और हरियाणा में भी बाबा के ठिकानों में बाबा की तलाश की जा रही है। बाबा की तलाश में पुलिस अब तक यूपी के मैनपुरी, कासगंज, आगरा, फर्रुखाबाद, बदायूं, अलीगढ़, नोएडा और कानपुर में भी बाबा को खोज चुकी है, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद बाबा नारायण हरि मैनपुरी के आश्रम में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कहां लापता हो गया पता नहीं। हाथरस भगदड़ कांड का आज 6वां दिन है और 6 दिन तक अभी भी भोले बाबा यानी कि जो यहाँ अनुयायियों के परमात्मा हैं वो अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना में कुछ उपद्रवियों का हाथ है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यही कारण रहा कि वहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस घटना में 2 जुलाई को लगभग 123 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद ये बताया गया कि बाबा वहाँ से सीधे मैनपुरी के इस आश्रम में पहुँचे हैं जो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस आश्रम में वो आए, लेकिन उसके बाद से लेकर बाबा कहाँ गए इनका कोई पता अब तक नहीं है। हालांकि एसआईटी की टीम के साथ साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुद यहाँ पर चाहे एसओजी की बात की जाए, स्थानीय पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो कई बार वो यहाँ पर आए लेकिन बाबा उनको नहीं मिले। बाबा के पहले मैनपुरी के आश्रम में ही होने का दावा किया जा रहा था। आश्रम के सेवादारों की भी माने तो भोले बाबा 2 जुलाई को इस राम कुटीर आश्रम पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कहां है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा का काफिला हाईवे से गुजरता दिखाई दे रहा है। पुलिस की टीम लगातार सेवादारों से पूछताछ कर रही है। बाबा के 2 दर्जन से ज्यादा सेवादारों को हिरासत में लिया गया है।
खुद उनके अनुयायी और उनके जो सेवादार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि बाबा 2 तारीख की रात को, घटना की रात को यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक बाबा सामने नहीं आए। उधर प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच कर रही है। इसके अलावा न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, चाहे वो अधिकारियों से बातचीत हो या फिर जनता से बातचीत हो या घटना से जुड़े हुए तमाम सेवादारों और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हो। तो गिरफ्तारियाँ भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और ख़ास बात ये कि इस पूरे मामले में अब तक जो मुख्य सेवाएँ थे, जो मुख्य आयोजक थे देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी की गई, संजू यादव की गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है। पुलिस जल्द उनको रिमांड पर लेगी और जैसे जैसे पूछताछ में जो खुलासे होंगे उस पर कार्रवाई लगातार की जाएगी। और एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल का इस बात का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आयोजक थे उसके राजनीतिक दलों से भी संपर्क थे, फंडिंग का काम वो करता था इन कार्यक्रमों को कराने के लिए। तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस राजनीतिक दल का हाथ। पूरे यूपी में बाबा के 25 आश्रम बताए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान के दौसा में भी बाबा के आश्रम होने का खुलासा हो चुका है। पुलिस की टीम भोले बाबा के इन आश्रमों पर नजर रख रही है, सुराग तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने सत्संग में भगदड़ के मामले में दर्ज एफआईआर में बाबा नारायण हरि का नाम शामिल नहीं किया है, लेकिन इस मामले में बाबा को क्लीन चिट भी नहीं दी है। भगदड़ की घटना की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। एसआईटी ने जमा की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में 90 बयान दर्ज किए हैं। वहीं न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। आयोग के चेयरमैन ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और आईपीएस भावेश कुमार ने घटना को लेकर कई लोगों से 5 घंटे तक पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। डिटेल हम सब बता भी चुके हैं आप लोगों को। शॉर्टली हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। नारायण साकार हरि से भी आप लोग पूछताछ करेंगे सर? अब तक की जांच में जो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान दिए। एक तरफ जहां पुलिस बाबा नारायण हरि की तलाश में जुटी है, वहीं भगदड़ के बाद अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो सत्संग के बाद अपनों की तलाश कर रहे हैं। आगरा से आया ये बेटा अपनी मां की तलाश कर रहा है। बेटे के मुताबिक मां राजन देवी सत्संग के लिए आई थी, लेकिन भगदड़ के बाद से लापता हैं। मां की कोई जानकारी अब तक परिवार को नहीं मिल पाई है। ये सत्संग हुआ जब से आवे, पहले भी आती रहती थी, जाती रहती थी, हमेशा सत्संग सुनने आती थी। हाँ। तो इस बार सत्संग जब हुआ है उसके बाद से लेकर कोई खोज खबर नहीं मिली। मैं हॉस्पिटल भी गया था, माँ भी नहीं मिली है। कहाँ ढूंढ लिया? वो हॉस्पिटल आतरोद के हॉस्पिटल में गया था। अब आप आश्रम जा रहे हो, यहाँ पर आश्रम में आए हो, मैनपुरी यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ देखा कुछ मिला? नहीं मिला। कोई जानकारी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी को रोका नहीं? वो हमसे कहती थी। मैंने बहुत रोका था। इनकी मम्मी तुम्हें ज्यादा परेशानी तो आप मेरे साथ रह लो, मेरे घर पे रह लो। तो बोलती थी नहीं बेटा, मेरे लिए तो यही प्रभु है, यही मेरे सब कुछ है। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ में इसी तरह कई परिवार उजड़ गए हैं, लेकिन अब तक भोले बाबा सामने नहीं आया है। आखिर वो अपनी जवाबदेही से कब तक बचेगा, कब तक पुलिस से आंख मिचौली खेलेगा? बाबा को इस भयंकर हादसे का जवाब देना पड़ेगा। मैनपुरी से विनीत दुबे के साथ राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन।